हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, जब से आपने एडमिशन कराया अपने यूजी में, पीजी में या फिर किसी भी कोर्स में, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था यूपी स्कॉलरशिप की हर अपडेट, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और जब भी कोई ऐसा मोमेंट आएगा जहां पे आपको कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ेगी, करेक्शन करने की, स्टेटस चेक करने की, आपको यहाँ पे अवेयर किया जाएगा। बता दें आप लोग के लिए करेक्शन विंडो को ओपन किया गया है। ये विंडो कब से खुली गई है? 5 फेब से आप लोग क्या हो रहा है, करेक्शन शुरू हो रहा है और 10 फेब तक ये चलने वाले हैं। ठीक है, ऐसा कि इस बार आपको समय थोड़ा कम मिला है, तो अभी लास्ट डेट एक्सटेंड करने के चांसेस थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन हम उसका वेट नहीं करेंगे। 10 फरवरी तक आपको क्या दिया गया है? आपको मौका दिया गया है। किसके लिए? करेक्शन कराने के लिए, संशोधन कराने के लिए आपको समय दिया गया है। ठीक, बोलोगे सर 10 फेब संशोधन के लिए दिया गया है, मैंने फॉर्म तो बहुत पहले भर दिया है, मुझे क्या पता कि मुझे संशोधन कराना है या नहीं कराना है, कि सभी बच्चों को कराना है। ठीक है, तो अब सब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करना होता है। तो यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको गूगल पे आना पड़ेगा। ठीक है, पहले ये चेक कर लो सर कि मुझे करेक्शन करने की जरूरत है या नहीं है। ठीक, जरूरत अगर मुझे होगी तो मैं करूंगा या करूंगी, अगर नहीं होगी तो मैं छोड़ दूंगा, मेरा पेमेंट आ जाएगा, मैं आराम से अपनी फीस पेमेंट करूंगा, फिर जो मुझे करना है मैं करूंगा। ठीक है, उसके पहले चेक कर लो सर कि आपको करेक्शन करने की जरूरत है या नहीं है। तो यहाँ पे आओगे यूपी स्कॉलरशिप की जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपने फॉर्म फिल किया था, उस पे हम आएंगे। ठीक, ये इस प्रकार का इंटरफेस आपके साइट पे खुलेगा। ठीक, खुलने के बाद आपको क्या करना है? जैसे अपने फॉर्म फिल किया था ना, फ्रेशर या रिन्यूअल करके, उसी प्रकार से आपको अपना स्टेटस भी चेक करना होगा। तो स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आपको आएंगे कि यहाँ पे फ्रेश या फिर रिन्यूअल। ठीक है, तो फ्रेश या रिन्यूअल पे तो हम आएंगे भैया, हमें क्या करना है? मान लीजिए फ्रेश लॉगिन करना, मैं फर्स्ट सेमेस्टर मेरा है, तो मैं क्या करूंगा? फ्रेश लॉगिन कर लूंगा। ठीक, तो फ्रेश लॉगिन करने के लिए फ्रेश लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछेगा सर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। जिसके अकॉर्डिंग आप इंटर में हो तो इंटर सेलेक्ट करोगे, अगर आप इंटर पास आउट हो तो पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद जैसे फॉर्म फिल किया, सेम वही प्रोसेस है सर। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे? आपको यहाँ पे सीधे आपका रजिस्ट्रेशन संख्या भरनी है, पासवर्ड मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद कैप्चा डालोगे। उसको जैसे ही कैप्चा डालते हो, यहाँ पे सबमिट आपको क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके सामने पूरा डैशबोर्ड खुल के ओपन होगा। मैं डैशबोर्ड आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सेम इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड खुल के ओपन होगा। किस प्रकार से खुलेगा सर? सेम इस प्रकार से डैशबोर्ड आपका खुलेगा। ठीक, डैशबोर्ड जब ओपन होगा, नीचे आपको आएगा चेक करेंट स्टेटस। ठीक है, आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, आपको चेक करेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे चेक करेंट स्टेटस पे आप क्लिक करते हो, सेम आपके सामने ऐसा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। ठीक, ऑप्शन आ गया खुल के। अब देखना, ये ऑप्शन आ गया तो भाई मुझे क्या करना है? देखो यहाँ क्या लिखा है, फाइनल सबमिशन डेट, कब फाइनल मैंने किया था। इसके बाद स्टेटस जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल पे क्या था, कब फॉरवर्ड किया गया। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन कहाँ अभी मेरा चल रहा है, यहाँ पे पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ गई। लेकिन करेंट स्टेटस अगर हम देखेंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको बताएगा कि आपको करेक्शन करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियर जो स्टूडेंट है उसके सामने यहाँ पे एक बड़ा बवाल आ गया है सामने, इसको करेक्शन करने की जरूरत होगी। क्योंकि क्या लिखा गया है? पास या प्रमोटेड मार्क लेस देन 33%, इंटर्ड बाय इंस्टीट्यूट प्रमोटेड विदाउट मार्क अटेंडेंस। उसके बाद एक ऑप्शन और आ गया कि आपकी अटेंडेंस जो है वो 75% से कम है, आपका एनरोलमेंट और रोल नंबर जो है वो मिसमैच है, जो आपने डाटा दिया है और जो यूनिवर्सिटी ने डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा भाई, कि आप इस संस्था के स्टूडेंट हो, आपका एनरोलमेंट नंबर मैच नहीं कर रहा है, आप परसेंटेज 75% की क्राइटेरिया पार नहीं कर रहे हो, आपका जो नंबर है, जो अपने नंबर कितना अपने इंटर में, हाई स्कूल में, जो भी अपने ग्रेजुएशन में मिला है, वो सही से नहीं फिल किया है। ये तमाम मुद्दे आपके सामने क्या किए गए हैं? दिखा दिए गए भाई, ये आपका स्थिति इस समय सामने रखी हुई है। ठीक है, अब एक केस यहाँ पर भी देख लो। यहाँ पर भी अगर मान लो आपके ऑप्शन यहाँ करंट स्टेटस में आओगे, इससे क्या दिख रहा है? एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच विद यूनिवर्सिटीज अपलोड डाटा, यानी कि ये भी आपका करंट स्टेटस है। इसको भी क्या करना पड़ेगा? इस सिचुएशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा? करेक्शन कराना पड़ेगा। अब किसी स्टूडेंट्स का यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ वेरीफाइड दिखा रहा है, उसको कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है? आपको कोई करेक्शन नहीं करना है, आपको भाई टेंशन फ्री रहना है। आपकी कोई समस्या, आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आपको ये 10 तारीख का वेट नहीं करना, 10 तारीख तक आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा और आप पैसे को चेक कर पाओगे। ठीक, जब पैसा आपका ट्रांसफर होगा तो भी मैं आपको अपडेट करूंगा कि आपका पैसा स्कॉलरशिप जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। ठीक, अब ये रही पूरी बात, पूरा ये मैटर आपके सामने मैंने रख दिया।
अब बात आती है सर कि ये बता दीजिए कि मैं क्या क्या करेक्शन कर सकता हूं, मतलब ये सवाल आएगा आपके मन में कि मैं करेक्शन में क्या क्या कर सकता हूं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे तुम क्या क्या करेक्शन कर सकते हो और कैसे कर सकते हो वो भी ध्यान सुन लो। देखो आप यहाँ पे कर सकते हो परिणाम यानी रिजल्ट संबंधी विवरण जो होगा वो शैक्षिक संस्था स्तर से संशोधित किया जाएगा। मतलब ये बोला गया है कि अगर रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम है, रिजल्ट का नंबर गलत दिखा रहा है, कुछ नंबर अपलोड नहीं है, आपके अकॉर्डिंग गलती हुई है, तो वो कहाँ होगा, वो शैक्षणिक संस्था स्तर पे संशोधित किया जाएगा। इसको ध्यान रखना। इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर मिसमैच है तो ये भी आपको कहाँ होगा, ये भी शैक्षणिक संस्था स्तर से संशोधित किया जाएगा। छात्रों की उपस्थिति यानी 75% या कुछ भी इश्यू आ रहा है तो कहां सही होगा, आपके कॉलेज पे सही होगा, शैक्षणिक संस्था स्तर से शुरू या संशोधित होगा। बताएंगे क्या करना है, वेट करो। छात्रों के प्रवेश तिथि का विवरण वहीं सही होगा, कहां, कॉलेज में। शुल्क संबंधी विवरण छात्र स्तर एवं यहाँ पे संस्था स्तर दोनों संशोधित, मतलब ये भी कॉलेज से आपका होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि सस्पेक्टेड डाटा की जानकारी छात्रों के लॉगिन, संबंधित शिक्षण संस्था के लॉगिन एवं संबंधित जिला के लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। केवल 19 छात्रों का डाटा सुधार कॉलेज लॉगिन पर उपलब्ध होगा जिसका डाटा सस्पेक्टेड कैटेगरी में होगा। कॉलेज का सस्पेक्टेड स्टूडेंट का डाटा अपडेट कर पुनः फॉरवर्ड करना अनिवार्य होगा तथा संशोधन की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। मतलब अब सब कुछ ये जो नोटिस है मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना सर, आप लोग को 10 फरवरी तक आपको लास्ट डेट दी गई है। इसमें जो भी ये प्रॉब्लम मैंने बताई आपको, क्या क्या आपको परिणाम, एनरोलमेंट नंबर, अटेंडेंस या फिर आपको प्रवेश संबंधी डेट, आपकी फीस, उन सभी मुद्दों को कहां सही किया जाएगा, आपके इंस्टीट्यूट पे क्या सही किया जाएगा, आपके इंस्टीट्यूट लेवल पे सही किया जाएगा, आपके कॉलेज लेवल पे सही किया जाएगा। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी पे सही किया जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें आप ऑनलाइन नहीं सही कर सकते हो। करेक्शन का कोई भी ऑप्शन आपके ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, करेक्शन का कोई भी ऑप्शन आपके ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं है, इसलिए परेशान न हो, साइबर कैफे मत जाओ, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब देखो ध्यान से, ये सही कर लोगे। इसके बाद अगर आपका मान लीजिए बैंक संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, क्या रही है, बैंक संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, बैंक में आपको कुछ भी इश्यू आ रहा है, तो आप बैंक पे जाइए और अपने बैंक वालों से कांटेक्ट करिए। ठीक है, केवाईसी अगर नहीं है, केवाईसी करवा लो। ठीक है, अगर केवाईसी आपके पास हो गई केवाईसी तो आप एक बार चेक कर लो कि मेरा आधार जो है वो लिंक है या नहीं है, आधार लिंक है या नहीं है, तब ये बैंक वाली दिक्कत आपकी समाप्त हो जाएगी। बैंक वाली दो दिक्कत होती है, पहली आपका आधार लिंक नहीं होगा, दूसरा आपका केवाईसी बैंक बंद हो गया होगा या केवाईसी नहीं होगा, केवाईसी रिन्यूअल कराना होगा, तो ये दो दिक्कत बैंक से आती है जो कि आपके स्टेटस में शो करेगा। अगर बैंक की कोई दिक्कत आपको नहीं है तब आपकी ये दिक्कतें होंगी। अगर ये प्रॉब्लम आपके अंदर है, रोल नंबर या फिर रिजल्ट या फिर आपके नंबर, आपकी फीस, आपका यहाँ पे प्रवेश मतलब एडमिशन डेट, कुछ भी आपका अटेंडेंस, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये कॉलेज स्तर पे सही होगा। अब सर आप बता दिए कि कॉलेज स्तर पे सही होगा, मेरा दिमाग हम सही भाई, हाँ ठीक है, अब कॉलेज स्तर पे होगा। कॉलेज स्तर पे कैसे होगा उसके बारे में आपको जानना जरूरी होगा। तो कॉलेज स्तर पे क्या है, देखो यहाँ मैंने आपको एप्लीकेशन लेकर आया है। ठीक है, एप्लीकेशन मैं आपको साथ लेकर आया हूँ, जिस एप्लीकेशन को आपके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। ठीक, एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन मैंने लिखी है, दो एप्लीकेशन टाइप किया हुआ है, ध्यान सुनना। ये एप्लीकेशन मैं बोल रहा हूं और ऐसे ही एप्लीकेशन अगर मान लो वीडियो देख रहे हो, वीडियो को रोको, ठीक है, वीडियो को स्लो करो और अपने कॉपी पे लिखना शुरू कर दो। ठीक, तुम प्रिंट आउट लगाओगे नहीं तो एप्लीकेशन कैसे लिखना है मैं आइडिया लगा दे रहा हूं, कैसे लिखोगे। ठीक, क्या करना पड़ेगा आपको, ये एप्लीकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है इसके साथ आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा 10 तारीख से पहले। ठीक, फिर आपका कॉलेज आपको वेरिफिकेशन करेगा, भाई हाँ ये बात सही है, ये गलत था, यहाँ सही करेगा, उसके बाद उसको फॉरवर्ड करेगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे स्टेटस जो होगा वो सही हो जाएगा, बाद में पेमेंट आपका जो स्कॉलरशिप है वो आ जाएगी आपकी। ठीक, देखो मैं बोला आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उस टाइप की तो कैसे सही करोगे, उसके लिए मैंने एप्लीकेशन लिखा, मैं एप्लीकेशन पढ़ रहा हूँ, हो सकता है क्लियर ना हो, इसलिए जो बच्चे टेलीग्राम पे होंगे, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे होंगे, कहीं भी जुड़े होंगे, ठीक है, या फिर मैं कोशिश करूंगा कम्युनिटी में भी लगा दूं जहां से ये आपको जो एप्लीकेशन है ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, और एप्लीकेशन इसी टाइप का आप लिख सकते हो। देखो कैसे है, सेवा में माननीय पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी या फिर आप यहाँ पे जन कल्याण अधिकारी लखनऊ, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में आप लिख सकते हो। ठीक है, जो उसके बाद फिर विषय लिखेंगे, विषय क्या होगा, स्कॉलरशिप फॉर्म में आ रही सस्पेक्टेड को ठीक करवाने के संबंध में, यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, डेट जो भी आपकी अटेंडेंस प्रॉब्लम है लिख सकते हो विषय में कि क्या आपको सही कराना है। महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि
मेरा नाम मान लीजिए शुभम, मेरे पिता का नाम है, मतलब पिता का नाम लिखेंगे या अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। मैं कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी नाम लिख दिया। मैं यहाँ पे किस कोर्स में हूँ, कोर्स लिख दो, मैं बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीएड, ठीक है, का छात्र हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त दशामोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालोगे अपना अपना, ठीक है। इसके करंट स्टेटस चेक करने पर आवेदन पत्र में सस्पेक्ट हो रहा है, मतलब दिख रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम दिख रही है उसको यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक। सर मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मैंने क्लास 12th में यहाँ पे जो बोर्ड था उसका अनुक्रमांक रोल नंबर लिखोगे, वर्ष में पास किया है वो लिख दोगे, ठीक है। सर मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा फॉर्म संलग्न दस्तावेज के आधार पर वेरीफाई कर दिया जाए, जिससे मैं उत्तर प्रदेश द्वारा सहायता प्राप्त दशामोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु लाभान्वित हो सकूं। इसके अति महाकृपा होगी आपकी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका सर। अगर मेरा काम आप कर देते हैं अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बाद में आप धन्यवाद लिखेंगे और जो डॉक्यूमेंट में बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट को आप क्या करोगे, नीचे मेंशन कर दो। क्या मैंने बताया आपको, कहाँ कहाँ यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको कल्याण अधिकारी को लिखना है। अब ये पिछड़ा वर्ग नहीं लिखना है, पिछड़ा वर्ग के हो तब लिखना, वैसे आप यहाँ पे जन कल्याण अधिकारी लिख सकते हो। विषय लिख देना, महोदय लिख देना, नाम, अपने फादर नेम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पे किस कोर्स में हो, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी वो प्रॉब्लम यहाँ लिखोगे। अगर आपका अटेंडेंस से प्रॉब्लम है तो उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पर वो डिटेल आप दोगे। जैसे इस बच्चे की क्या दिक्कत है, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका रोल नंबर गलत है हाई स्कूल का, इंटर का, तो वो क्या करेगा, अपना हाई स्कूल का क्या करेगा, यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखेगा, हाई स्कूल का रोल नंबर लिखेगा, मेरा रोल नंबर ये है और यहाँ पे गलत दिखा रहा है, ठीक है, वो लिख के अब यहाँ पे देखो क्या यहाँ क्या करोगे, अपना नाम, स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स, मोबाइल नंबर, कॉलेज का नाम यहाँ लिख के फॉर्म को सबमिट कर दोगे। फॉर्म को सबमिट करने के साथ साथ जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इसको वेरीफाई यानी इसको सही समझने के लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे वो आपको देने होंगे। जैसे एप्लीकेशन, यानी इस एप्लीकेशन को लगा दिया। करंट स्टेटस जो आपका स्क्रीनशॉट है जो यहाँ लिखे हुए हो, इसका स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ लेके उसका प्रिंट आउट करके लगाना होगा। संशोधित यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म यानी संशोधित स्कॉलरशिप फॉर्म, मतलब कि जो भी आपका संशोधन स्कॉलरशिप है इसको आप बता दोगे उनको। फिर आपका जो आप मान लीजिए कि आपका यहाँ पे रोल नंबर गलत हाई स्कूल इंटर का, तो रोल नंबर आप यहाँ पे मार्कशीट लगा दोगे 12th एंड हाई स्कूल की। अगर इनरोलमेंट नंबर गलत है तो इनरोलमेंट नंबर अपनी मार्कशीट लगाओगे तो वहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। भाई कोई दिक्कत होगी कॉलेज स्तर पर जाकर समझोगे वो अच्छे से बता देंगे। बाकी एप्लीकेशन का जो प्रारूप होगा, जो पूरा लिखने का तरीका होगा वो यही आपका होने वाला है। अब ध्यान देना सर, ये स्कॉलरशिप मैंने आपको लिख के बता तो दी, इसका जो प्रिंट आउट मैं दे भी दूंगा आपको, उससे आप देख के भी लिख सकते हो, ठीक। बाकी वीडियो को एक दो बार देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक। बाकी अपने लैंग्वेज में ये आप लिख सकते हो, ठीक। तो समझ में आ गई कि जो भी कॉलेज स्तर पे शैक्षणिक संस्था द्वारा जो भी चीजें सही होती हैं उसको कॉलेज में एप्लीकेशन लिखेंगे। बैंक की दिक्कत है तो बैंक पे लिखेंगे। बाकी अगर मान लीजिए सपोज दैट आपकी यहाँ पे स्टेटस में अगर आप मान सपोज दैट मैं आपको दिखा दूं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, अगर आपके स्टेटस में केवल तो केवल आपका अगर ये दिखा रहा है कि पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, अगर आपका केवल ये दिखा रहा है पेंडिंग स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपके जो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी है उसमें आपका पेंडिंग है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करेक्शन नहीं करना है। यहाँ जैसे ही वेरिफिकेशन होता है लास्ट स्टेप होता है, इसके बाद पेमेंट भेज दी जाती है, ठीक है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। समझ गए, उम्मीद करेंगे जो वीडियो होगी काफी इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद स्कॉलरशिप की कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फाइनली जो आपका करेक्शन होगा, आप जब दोबारा अपना करंट स्टेटस चेक करोगे तो वहां पे आपका सही होके आएगा, 10 दिन 15 दिन बाद चेक करोगे तो आपका सही हो जाएगा, ठीक। अगर एप्लीकेशन दे देते हो तो एप्लीकेशन याद से दे दो, जो भी करेक्शन कराने करा लो, ठीक है। लास्ट डेट का वेट मत करो, ठीक। इसके बाद बात कर ले सर, अगर आप मान लीजिए बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी और एलएलबी के स्टूडेंट हो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, आपका सेकेंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, तो आप आराम से सारथी बैच के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि आप लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म तो भर दोगे, स्कॉलरशिप मिल भी जाएगी, लेकिन सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कोई और ऑप्शन नहीं है। आपके कॉलेज पे, आपके यूनिवर्सिटीज पे कैसे क्लासेस चल रहे हैं आपको पता होगा। आपका क्या होगा सर, ये क्या करेंगे, ये आपका मई में आपका सेमेस्टर एग्जाम करा लेंगे, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, समय आपके पास नहीं बचेगा। इसलिए सारथी बैच के माध्यम से आप कंप्लीट, अगर आपका पैटर्न एमसीक्यू है, एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चन मिलेंगे, पैटर्न थ्योरी है, थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको क्लास नोट, सपोर्ट ग्रुप, कंप्लीट यूनिट वाइज आपको पूरा वीडियो क्लास मिलेगी, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर्स के द्वारा आपको पूरी क्लास मिलने वाली है, ठीक है। परेशान न होना, बस टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करके रखो। बाकी आपके सेमेस्टर के, आपके
कोर्स के कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी, कोई स्कॉलरशिप की संबंधित जानकारी है, आपके सेमेस्टर की जानकारी है, आपकी पूरी प्रिपरेशन यूनिट वाइज यहाँ पे करा दी जाएगी। तो पहली बार अगर हमें देख रहे हो, पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाली हर अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही बारीकी से आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।